और मेरे पापा ने सुसाइड कर ली और वो सुसाइड लेटर भी लिख के गए। प्रियरंजन ने चेक पकड़ाई जब वो लखनऊ ले गया करके हम लोगों को पापा ने चुपके से फोन करके बोला कि आप लोग होटल पे पहुंचो। पुलिस से हमारी कोई कुछ मदद नहीं हमारे साथ हुआ। जिस तरीके से हम अनाथ हुए, मेरी मम्मी विधवा हुई हैं, जिस तरीके से मेरे पापा की जान गई है, जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया हुआ है, वो जिस तरीके से मेरे पापा के साथ फ्रॉड हुआ है जो प्रियरंजन ने किया है वो किसी के साथ ना हो। योगी जी को लगा कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से एक पत्र को लिखते हैं सुसाइड नोट, और उसमें सारे लोग जिन लोगों ने उनकी जमीन 6 बीघा जिस तरीके से हड़पी रजिस्ट्री करा करके उन सबके नाम देते हैं और उसके बाद ट्रेन के सामने आ करके अपनी जान दे देते हैं। इससे पता चलता है कि वाकई ये प्रदेश में जंगल राज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है जी। मृतक की कौन है आप? मैं उनकी छोटी बेटी हूँ। उनका क्या नाम था पूरा मृतक? उनका पूरा नाम बाबू सिंह। क्या है पूरी घटना, कैसे क्या हुआ था, कैसे शुरुआत हुई थी? फिर ये खेती का विवाद है, ये इसकी वजह प्रियरंजन आंसू दिवाकर है और मेरे पापा ने सुसाइड कर ली और वो सुसाइड लेटर भी लिख के गए हैं। उसमें लिख के गए हैं कि प्रियरंजन का पूरा नाम लिखा है और बबलू का भी नाम लिखा हुआ है। प्रियरंजन साहब के पिताजी की मुलाकात कैसे हुई थी? इनकी पापा की मुलाकात हुई थी। इनका पापा का भतीजा, बाबू सिंह का भतीजा लेके गया बबलू के पास। बबलू उनका साड़ू है, साड़ू उसका प्रियरंजन का ड्राइवर है। ड्राइवर से मिलवाया जाके, ड्राइवर से मिले पापा, फिर इसके बाद उनका ड्राइवर बबलू लेके गया प्रियरंजन के पास। उस जब उनसे मिले तो उस प्रियरंजन ने बोला कि उन बहुत दिलासा दिया कि मैं आपकी खेती आपको कितने रुपए में खरीदने बेचने की बात हुई थी? खेती 2.5 बीघा की बात हुई थी देने के लिए। प्रियरंजन आंसू को देने के लिए 2.5 बीघे की बात हुई थी। पापा ने बोला था कि हम 2.5 बीघा आपको देंगे जब हमारी खेती हमारे नाम आ जाएगी। कितने रुपए में बातचीत हुई थी? ये 2.5 बीघे की बात हुई थी। कितने रुपए में बातचीत हुई थी? कितने रुपए की कोई बात नहीं हुई थी। रुपए कोई बातचीत नहीं हुई थी। और 6 करोड़ जो 29 लाख का मामला है, ये 6 करोड़ 29 लाख का मामला है कि जब खेती नामे आ चुकी थी मेरे पापा के तो पता भी नहीं था। जबरदस्ती प्रियरंजन ने चेक पकड़ाई जब वो लखनऊ ले गया। पहले लखनऊ ले गया प्रियरंजन, फिर उसके बाद उसने चेक पकड़ाई पापा को वहीं पर। कितने रुपए की चेक थी? वो रुपए की चेक थी, 6 करोड़ 29 लाख की चेक थी। 29 लाख की चेक थी और फिर वहाँ पे जा कर के पापा को उसने चेक दिया और काफ़ी बोला कि किसी को बताना मत, यहाँ तक कि अपने घर को तरह की धमकियाँ दे रहा था कि वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे, मार के गिरा दिए जाओगे, तुम्हारे लिए दुश्मनी तुम्हारे ऊपर बहुत है, ऐसा बोलता गया। तो फिर उसी दिन वो कचहरी लेके गया पापा को। कचहरी लेके जाने के बाद वहाँ पे उसने रजिस्ट्री करवाई। पापा ने चुपके से कॉल करके हम लोगों को बताया कि ये आज हमसे रजिस्ट्री करवाने वाला है। तब उस दिन पापा को पता चला कि उनकी खेती उनके नाम आ चुकी है। मतलब धोखाधड़ी की? हाँ, धोखाधड़ी क्या, पापा को चेक मिल गई थी तो पापा को उस टाइम भी नहीं लगा था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। मतलब आपके पिताजी को मिला के विश्वास दिलाया गया? हाँ, विश्वास दिलाया गया। तो वो इतना विश्वास दिला रहा था कि हम अब आपके नाम खेती आ चुकी है, आप बस रजिस्ट्री कर दीजिए, पैसे आपको 6 करोड़ 29 लाख रुपए मिल ही गए हैं। इसके बाद वो लिटिल सैफ होटल में जा करके हम लोगों को पापा ने चुपके से फ़ोन करके बोला कि आप लोग होटल पे पहुंचो, ये कचहरी पे आओ, यहीं पे मिलते हैं, हम भी वहीं पे आ रहे हैं। वो भी लेके आया, उधर से आंसू लेके आया पापा को, प्रियरंजन आंसू लेके आया पापा को। फिर इधर से हम लोग भी गए वहाँ पे। बोला जब उसने हम लोगों को देखा तो आंसू के मुँह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली कि और पूरे ख़ानदान को लिवा के ले आते, ये पापा और पूरे ख़ानदान को बुला लेते, ये उसने पापा से बोला प्रियरंजन ने। बोलने के बाद वो होटल पे गया, लिटिल सैफ होटल है, वहाँ पे उसने रूम बुक कर रखा था, वहाँ पे ले गया। फिर वहाँ पे उसने रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद जब सारी रजिस्ट्री लिखी हुई थी, 6 बीघा की रजिस्ट्री लिखी हुई थी, 6.5 बीघे की रजिस्ट्री लिखी हुई थी, तो जब मम्मी ने पूछा कि ये रजिस्ट्री करवा रहे तो वो बोला कि हाँ रजिस्ट्री करवा रहे हैं।
तो मम्मी का ने बोला कि मैं 2 बीघे खेती रखना चाहती हूँ, 2 बीघे की ज़मीन मैं रखना चाहती हूँ अपनी बेटियों के लिए। तो वो कहता है ठीक है बिल्कुल रखिए। हम इसके फिर वो जो रजिस्ट्री पे नंबर थे उसने मम्मी पापा सब लोगों के सामने ही कट किए। काफ़ी लोग थे, उसके भी काफ़ी आदमी थे, 6-7 लोग थे उधर उसके भी। इसके बाद 2 बीघे उसने ज़मीन कट कर दी। उसने अपनी चेकें कैसे वापस ली? उसने फिर इसके बाद वो पापा को कचहरी, वहाँ पहले एक रूम पे रजिस्ट्री करवाई, फिर एक कचहरी पे जाके रजिस्ट्री करवाई। उसके रजिस्ट्री करवाने के बाद पापा ने बोला कि ये दूसरी रजिस्ट्री क्यों करवा रहे हो? तो भैया वो बड़ा आदमी वो कुछ भी बोले, पापा तो के हाथ में चेक थी, उसने ऐसी ऐसी बातें बोल रखी थी, इतना विश्वास दिला रहा था कि पापा को करना ही पड़ा। वहाँ पे जाके पापा ने दूसरी रजिस्ट्री की। इसके बाद बाहर लेके आए। बाहर जब लेके आए तो पापा से बोला कि ये रजिस्ट्री हमें वापस कर दो, क्योंकि वो जो तुमने रूम पे जो रजिस्ट्री करवाई थी वो रजिस्ट्री तुम्हारी कैंसिल हो चुकी है। क्यों कैंसिल हो चुकी है? इसकी वजह वो जो तुमने 2 बीघे ज़मीन कट करवा दी। तो चेकें उसने कैसे वापस ली थी? चेकें उसने ऐसे वापस ली कि जब वो बाहर लेके आया तो वो बोलता है कि जब रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है तो चेकों का कोई महत्व ही नहीं रह गया, तो वो रजिस्ट्री हमें वापस कर दो। तो पापा बिल्कुल घबरा गए। जब चेक का नाम सुना कि ये वापस कर दो तो पापा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही घबरा गए और ये बात सुन करके वो बेहोश हो गए, वहीं पे गिर गए। जब पापा गिर गए तो उसको पापा प्रियंजन पानी लेके आया, दिया, बबलू भी था साथ में, उसने पानी दिया। शामिल इस घटना में कितने लोग शामिल हैं? तो इसमें 5-6 लोग तो शामिल हैं, 6 लोग शामिल हैं। किस दिन घटना हुई थी, क्या हुआ था पूरा? ये घटना 18 मार्च की है। आपके पापा ने आत्महत्या कब की थी? मेरे पापा ने आत्महत्या 9 तारीख को की थी। फिर आप लोगों को कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला कि जब पापा अपने रूम पे, जब हम लोग सो के उठे तो अपने जब देखा कि मैंने दरवाज़ा खोला तो ये मेन गेट का लॉक खुला हुआ था। अपने रूम पे देखा तो पापा नहीं थे। पापा के रूम के दो दरवाजे हैं, एक हमारे हॉल से होके निकलता है और एक बाहर के गेट से होके निकलता है। तो बाहर की गेट की हो के जो निकल रहा था उसी से पापा निकल गए और लॉक था, उसे लॉक खोल के पापा निकल गए। जब सुबह जगे तो मम्मी जगी तो हम लोगों को भी जगह, बोले कि छोटू रूबी पापा नहीं है। तो हमने कहा नहीं मम्मी यहीं कहीं होंगे। जब जैसे ही मम्मी पापा के रूम पे गई तो देखा कि उनके चारपाई के पास एक लेटर लिखा हुआ था। लेटर मम्मी ने खोल के मम्मी देख भी नहीं पाई और इधर लैंग की तरफ से जहाँ पे सुसाइड की थी वहाँ से काफ़ी लोग फ्रेश होने के लिए जाते हैं, वहाँ से आवाज़ आई कि बाबू सिंह, पापा को मेरे हवलदार भी बोलते थे कि वो ख़त्म हो गए हैं, वो देखो लाइन में कट के ख़त्म हो गए। जब ये घटना 6 बजे की है, तब 6 बजे सुबह 6 बजे की है, तब बात ये पता चली कि ऐसा हो गया। तो अभी तक पुलिस से क्या मदद मिली है आपको? पुलिस से हमारी कोई कुछ मदद नहीं मिली है। पुलिस आती क्या है, उम्मीद है आपको? आप लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? हमें उम्मीद पुलिस की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है। वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही। हमारी इस टाइम हमारी सुनवाई अभिमन्यु जी भी हमारी सुनवाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और मेहता जी भी हमारी सुनवाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये फतेह बहादुर जी भी, हाँ फतेह बहादुर जी। किस पार्टी से हैं लोग? ये सब समाजवादी पार्टी से हैं और बहुत अच्छे से ये हम बहुत अच्छे से ये हमारी पैरवी कर रहे हैं। बहुत हम जब आज हमें लेके गए एसएसपी ऑफिस भी लेके गए, वहाँ पे भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी काफ़ी दिलासा दिया कि आपके साथ न्याय होगा, जो इसने प्रियंजन आंसू ने किया है इसको जेल जाएंगे और आपकी हक की ज़मीन आपको वापस मिलेगी, ऐसा उन्होंने बोला। आज आपके घर में विधायक हसन रूमी और विधायक अमिताभ वाजपेयी थे, उनने आपसे क्या बातचीत की? ये जो अभी विधायक, हाँ इन्होंने भी अच्छे से बात की। इन्होंने भी दिलासा दिया कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है वो हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना, आप जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो हम आगे खड़े हैं। इन्होंने भी हमारी पूरी मदद की है, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से अभी कुछ भी नहीं, कोई मदद नहीं है। सरकार से क्या मदद चाहती हैं आप? सरकार से क्या विनती करना चाहती हैं? हम
योगी जी मोदी जी से मदद चाहते हैं कि मेरे पापा ने सुसाइड नोट पे इन्हीं का नाम लिख के गए, इन्हीं के मतलब हम ये बोल किसका सकते नाम हैं लिखा कि योगी जी का नाम लिखा हुआ है कि योगी जी हमें न्याय दिलाइए, हम आपसे न्याय मांग रहे हैं। ये जो आपके ही बीजेपी के ही नेता ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, आपके होते हुए हमारे साथ मतलब ऐसा फ्रॉड हो रहा है। जो ये जो आप हम खुद टीवी पे देखते हैं, आप हमेशा यही योगी जी बोलते हैं कि महिलाएं, बहनें, माताएं हम आपके साथ हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये योगी जी, मोदी जी, आप हमारे हमसे हमें कितना साथ हैं, आप कितना हमारा साथ देंगे। मतलब आपका कहना है कि सरकार महिलाओं बेटियों की सुरक्षा का दावा करती है, तो आपका भी मतलब मदद करे। जी, हमारी कितनी, जब ये इतना सुरक्षा के लिए बोलती हैं तो हमारी कितनी मदद ये करेंगे। हम चाहते हैं कि ये हमारी मदद करें, हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये हमारी मदद के, ये प्रिय रंजन आंसू को जेल होनी चाहिए और हमारी हक की जो ज़मीन, हमारे हक की ज़मीन हमें वापस मिलनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि मतलब जो हमारे साथ हुआ है, जिस तरीके से हम अनाथ हुए, मेरी मम्मी विधवा हुई हैं, जिस तरीके से मेरे पापा की जान गई है, जिस तरीके से उन्होंने सुसाइड किया हुआ है, वो जिस तरीके से मेरे पापा के साथ फ्रॉड हुआ है, जो प्रिय रंजन ने किया है, वो किसी के साथ ना हो। योगी जी, किसी के साथ भी ना हो, ऐसा किसी के साथ भी ना हो कि कोई भी बेटी अनाथ ना हो, कोई भी माता विधवा ना हो। मैं ये बोलना चाहती हूँ। विधानसभा के प्रत्याशी फतेह बहादुर गिल आज जो परिवार से मिलकर उनको सद्भावना दी है, उनसे बातचीत करते हैं। जी, क्या बातचीत हुई आपकी, क्या है पूरी घटना? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जहां पर मोदी योगी सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए दोगुनी आय कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं किसानों के हक की। वहीं एक किसान हमारी महाराजपुर विधानसभा के श्री बाबू सिंह यादव जी ने जिस तरीके से उनकी 6 बीघा ज़मीन भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मैनपुरी के ज़िले से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है और बराबर आप देख रहे हैं कि कितना ताकतवर, कितना शक्तिशाली है। 9 तारीख की FIR हुई पड़ी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी भी प्रकार की नहीं हुई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किसानों के हक की जो लड़ाई लड़ने वाली बात, रखने वाली बात जो मोदी योगी सरकार करती है, वो सिर्फ एक नाटक करती है। आज जिस तरीके से बाबू सिंह जी ने अपनी जान दी, उससे साफ ये साबित होता है कि जब आदमी अपना जीवन देता है, जब वो सब हार जाता है। बाबू सिंह हर दरवाजे पे गए, उनने न्याय की गुहार लगाई, मगर जब उनको लगा कि अब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से एक पत्र को लिखते हैं, सुसाइड नोट, और उसमें सारे लोग, जिन लोगों ने उनकी ज़मीन 6 बीघा जिस तरीके से हड़पी, रजिस्ट्री करा करके उन सब के नाम देते हैं और उसके बाद ट्रेन के सामने आ करके अपनी जान दे देते हैं। इससे पता चलता है कि वाकई ये प्रदेश में जंगल राज है। वो किस पार्टी से हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिसका नाम आ रहा है आपका आशु दिवाकर, जो मैनपुरी ज़िले के अंदर सुकनी विधानसभा आती है, वहाँ से वो चुनाव भी लड़ा 2022 में। वो शक्तिशाली, इतना उसका अंदाज़ा ताकत का लगा सकते हैं कि आप देखिए कि 9/10 की रात का ये FIR हुआ और आज 12 तारीख का शाम को सूर्यास्त हो रहा है, मगर कोई गिरफ्तारी, 6 मुलजिमों के नामजद हुई है, मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को नहीं बैठाया। मैं कहता हूँ योगी बाबा का सरकार का जो बुलडोज़र है वो आज शांत क्यों है? आज क्या उस बुलडोज़र में डीजल नहीं है? क्या उसका ड्राइवर नहीं है? कौन उस बुलडोज़र को चलाएगा? सरकार ही चलाती थी ना। आज सरकार के पास तो सारे संसाधन है, अब बुलडोज़र चलाने में क्या दिक्कत है? क्योंकि जाति विशेष को देख करके सब कार्य करे जाते हैं। 3 दिन से गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो आपकी सपा इसमें क्या काम करती है? मैं तो आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने हर 6 घंटे में
इसकी रिपोर्ट हमसे मांग रहे हैं। 6-6 घंटे में बराबर उनने मुझसे कहा। परसों रात में भीषण बारिश जब हो रही थी तो माननीय अखिलेश यादव जी का जब फ़ोन आया तो उनने एक ही बात कही कि फतेह बहादुर गिल परिवार को जा करके ये संदेश दो कि परिवार हर तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हैं, और आने वाले समय में न्याय जब तक नहीं मिल जाता परिवार को तो समाजवादी का एक एक व्यक्ति साथ में डला रहेगा, और आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी का भी दौरा लगेगा और माननीय शिवपाल जी का भी लगेगा, और ये न्याय की लड़ाई कार्यकर्ता से लेकर के और माननीय अखिलेश यादव जी तक चल रही है। और आने वाले समय में आपको बता दूं, इन बच्चियों को, ये बच्चियां बेटियां दोनों जो बाबू सिंह जी की आज अनाथ हो गई हैं, मैं विश्वास दिला दूं, आज इनके बड़े भाई के रूप में मैं बोलता हूं कि जब तक न्याय नहीं हो जाएगा इस परिवार का ये पगड़ी पूरा सहयोग देती रहेगी। और माननीय अखिलेश यादव जी का सीधा निर्देश है, हम लोग डटे हुए हैं, मगर अब इंसाफ कब होगा ये हम योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को हम देख रहे हैं कि कब वो जागेंगे और कब इंसाफ इस परिवार को मिलेगा। आज पुलिस अधिकारियों से मिलकर आप लोगों ने बातचीत रखी अपनी, क्या बातचीत हुई, क्या वहाँ से आश्वासन मिला आपको? हमने उनको जो पेपर थे, जो दस्तावेज थे, जो रजिस्ट्री थी, जो उनके जो रिकॉर्ड थे, जो एप्लीकेशनें थी, जो उनने जो भी कुछ बाबू सिंह जी ने अपने भाग दौड़ में जब शुरू से लेके आखिरी तक जो भी दस्तावेज बनते थे, जो इस मुकदमे को मजबूत करने में कारगर साबित होंगे, वो सारे आज दस्तावेज हमने आज एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कानपुर को श्री आनंद तिवारी जी को हमने उनसे भेंट करके सब पेश करे। उनने हमारी बात को सुना भी है, समझा भी है, आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल इसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप इंसाफ करिए, क्योंकि ये इंसाफ नहीं हुआ तो एक बाबू सिंह जी का परिवार तबाह हुआ है, पता नहीं कितने परिवार तबाह हो जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि कड़ी कार्रवाई करिए और एक नज़ीर बनाइए, नहीं तो समाजवादी पार्टी बराबर इस परिवार के साथ खड़ी है और हम न्याय दिला के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए।